So now I'm sharing my screen. So we were talking about Express.js and we were talking about how to use Express module, right? Now, what is the step-by-step procedure? Can anybody tell me? तो व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर? तो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है हमारे मशीन पे, राइट? एक्सप्रेस को अगर हमें इंस्टॉल करना है हमारे मशीन पे, उसके बाद फिर क्या करना है? यस, बट अगर हमें फ्रॉम स्क्रैच करना है ओमकार, तो आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू क्रिएट अ package.json फाइल. तो कहाँ से शुरू करना है? तो यहाँ पे स्टेप 1 क्या है? टू क्रिएट एक्सप्रेस एप्लीकेशन. तो पहला स्टेप क्या है? क्रिएट package.json file. How will you do that? By using npm init. Okay. तो अभी ये स्टेप करते हैं. Now suppose I am stopping this and यहाँ पे I am writing cd dot dot and यहाँ पे we are creating mkdir express demo 1 express demo 1. अगर ये हमने किया, अभी इसमें अगर हमें पहले हमें वो फोल्डर में चेंज करना है एक्सप्रेस डेमो 1 में. फिर कमांड क्या देनी है? npm init. सो इट विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. तो मैंने अभी यहाँ पे सारे इसमें सिर्फ एंटर प्रेस किया. आई एम नॉट एंटरिंग एनीथिंग. गिट रिपो नहीं चाहिए हमें, कीवर्ड्स नहीं चाहिए, ऑथर नहीं चाहिए, लाइसेंस नहीं चाहिए. यस. तो इट इज क्रिएटिंग सम स्टैंडर्ड package.json फाइल फॉर अस. तो इफ यू सी हियर वी हैव एक्सप्रेस डेमो 1 जिसमें एक package.json फाइल है, उसमें कुछ भी नहीं है. अभी ये जो फाइल है उसमें हमें सारे डिपेंडेंसीज डालने हैं. तो वी वांट टू इंस्टॉल npm इंस्टॉल और हमें यहाँ पे अभी एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है. मैंने डिपेंडेंसीज कुछ नहीं डाले और यहाँ पे फिर क्या लिखा? सेव. अभी नए वर्जन में ये हाइफन हाइफन सेव नहीं लिखा तो भी चलता है. अगर आपको एक ही बार यूज करके इंस्टॉल करके अलग अलग फोल्डर में यूज करना है तो यूज -g ऑप्शन हियर, बट आई एम नॉट यूजिंग फॉर एक्सप्रेस. ये हम बाद में करेंगे राउटर के लिए, React.js में देखेंगे. सो नाउ हियर आई एम सेइंग एक्सप्रेस सेव. तो इट विल इंस्टॉल Express.js मॉड्यूल इनटू दिस फोल्डर. लोकली इंस्टॉल करेगा और लोकली इंस्टॉल करेगा तो हमें उसका पाथ पता रहता है, इसलिए हम उसको लोकली ही इंस्टॉल कर रहे हैं. So now here it has created node modules folder. तो अभी यहाँ पे you can see it has added this node modules folder और ये package.json में यहाँ पे एक dependency add हो गया express का. Okay.
सिमिलरली यहाँ पे अगर मैंने लिखा npm install and we want body parser, so इधर हम लिख सकते हैं that we want body parser -- save। अगर मल्टीपल इंस्टॉलेशन एक साथ करना है तो स्पेस सेपरेटेड वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि नोड मॉन किया हमने -save। So now it will install both and it will give it to us. तो दिस इज हाउ वी हैव इंस्टॉल्ड द वैल्यूज। अभी package.json में अगर आपने देखा तो ये सारे जो हमने इंस्टॉल किए हैं वो आ गए। अभी यही पैकेज, यही फोल्डर अगर मैंने आपको दे दिया तो यू विल हैव टू जस्ट से npm install so that these packages will get installed on your machine and then you can use the code। अभी ये जो कोड है उसमें हमें सबसे पहला फाइल लिखना है और उसमें अगर हमें कोई फॉर्म में डेटा पढ़ना है जो हमने उधर किया था, यू रिमेम्बर, अगर हमें कोई डेटा फॉर्म से पढ़ना है तो कैसे करेंगे, दैट वी विल डू नाउ ओवर हियर। ओके, सो हाउ वी आर डूइंग इट। तो यहाँ पे अभी ये हमारे नो एक्सप्रेस.जेएस का एप्लीकेशन लिखने के लिए जो भी इंस्टॉलेशन लगता है वो कंप्लीट हो गया। नाउ हियर आई एम एडिंग वन फाइल एंड जिसका नाम यूजुअली हम क्या देते हैं, app.js। आपको नाम जो भी देना है वो दे सकते हो। So suppose I am writing here file called as app.js, which is our starting file. And app.js में सबसे पहला स्टेप क्या है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है आपको, that I am copy pasting here in app.js file। अभी यहाँ पे क्या करना है, define a express object। तो कैसे करोगे, what are the steps I will have to write here। क्या लिखना है, const express is equal to require express। और फिर क्या करना है, const app is equal to express। const app is equal to express, ये ऑब्जेक्ट बना दिया। नाउ इफ आई वांट टू यूज स्लैश, तो स्लैश अगर हमने यूज किया तो हमें क्या दिखाना है, होम, मतलब सिलेक्टेड होम, या फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले फाइल। तो कैसे लिखोगे, सो नाउ हियर इफ आई वांट टू यूज ऐप, और ये जो यूआरएल से डेटा आता है वो हमें हैंडल करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूट। अगर स्लैश आया तो हमें क्या करना है, दैट फंक्शन वी आर राइटिंग हियर इटसेल्फ। और ये फंक्शन को कौन से पैरामीटर आने वाले हैं, दो, उसको हमने नाम क्या दिया है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो नाउ हियर अभी हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इधर हम क्या सेंड करेंगे, डिस्प्ले फॉर्म। तो यहाँ पे हम फॉर्म लिखेंगे बाद में हम यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे, राइट। अभी ऐसे ही ये फॉर्म से हम डेटा जब सबमिट करेंगे तो कौन सा यूआरएल आने वाला है, सबमिट डेटा, बराबर। यू रिमेम्बर हमने वो यही एप्लीकेशन हमने इसमें भी लिखा था नोड जेएस में। तो सबमिट डेटा हमने यहाँ पे लिखा, तो इधर हम लिखेंगे डिस्प्ले डेटा। यू रिमेम्बर हमने यही एप्लीकेशन उधर भी लिखा था। अभी नोड जेएस इज अ लोअर लेवल प्रोग्रामिंग, एक्सप्रेस जेएस इज लिटिल हायर लेवल प्रोग्रामिंग, इसलिए यहाँ पे कोड लिखना थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू व्हाट वी डिड इन द नोड जेएस, एंड इसीलिए यहाँ पे हमारा कोड मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है। तो हमने अभी क्या किया कि अगर हमें यहाँ पे स्लैश यूआरएल आएगा तो ये डिस्प्ले करो,
अगर हमारे पास ये स्लैश यूआरएल आया तो ये वाला कोड डिस्प्ले करो। यस यस सुयश, जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड कम करता है jQuery, वैसे ही Node.js का कोड कम करता है Express.js। तो Express.js इंटरनली यूजेस Node.js, वैसे ही jQuery इंटरनली यूजेस जावास्क्रिप्ट। करेक्ट। तो यहाँ पे स्लैश लिया तो हमें ये आउटपुट दिखाना है, और सबमिट किया तो ये आउटपुट दिखाना है। बट नाउ व्हाट वी वांट दैट एवरी यूआरएल शुड बी पार्स, सो दैट अगर हमारे पास अभी क्वेरी स्ट्रिंग वगैरह अगर हमने लिखी तो वो क्वेरी स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, वो क्वेरी स्ट्रिंग जो है वो पार्स होनी चाहिए, अपने आप पार्स होनी चाहिए। तो अभी हर यूआरएल के लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अभी Express.js में ये यूआरएल पार्सिंग या कुकीज अगर आपने यूज किया तो कुकी पार्सिंग, ये सब कौन करता है? तो फॉर दैट देयर एग्जिस्ट अ मॉड्यूल एंड जिसका नाम है बॉडी पार्सर इज इक्वल टू, और इसके लिए हमें इधर क्या लिखना है, रिक्वायर बॉडी हाइफन पार्सर। अगर कुकीज यूज करने हैं तो रिक्वायर कुकी हाइफन पार्सर, ये लिखना पड़ेगा। एंड अभी ये बॉडी पार्सर जो है वो क्या करेगा, वो हमारा हर यूआरएल को पार्स करेगा। तो ये मिडिलवेयर है, राइट? वी विल हैव टू राइट इट एज अ मिडिलवेयर, क्योंकि हर यूआरएल के लिए करना है। तो कैसे लिखेंगे, ऐप डॉट यूज, और इधर क्या लिखना है, बॉडी पार्सर डॉट, और इधर हमें लिखना है यूआरएल एनकोडेड। ये बॉडी पार्सर का फंक्शन है यूआरएल एनकोडेड, और इसके अंदर हमें लिखना है कि कौन सा पैकेज यूज करके पार्स करो यूआरएल। तो उसके लिए इधर लिखना है एक्सटेंडेड कोलन फॉल्स, इधर लिखना है एक्सटेंडेड कोलन फॉल्स। अभी ये मिडिलवेयर क्या करता है, अगर हमने इधर एक्सटेंडेड फॉल्स लिखा तो क्या होता है, सो हियर एक्सटेंडेड फॉल्स will use query string module for parsing data coming with URL। ओके, जो भी URL से डेटा आएगा उसको पार्स करने का काम करना है, इसलिए हमें कौन सा मॉड्यूल यूज करना है, क्वेरी स्ट्रिंग मॉड्यूल यूज करना है। तो इधर क्या लिखना है, एक्सटेंडेड फॉल्स। तो बॉडी पार्सर विल अंडरस्टैंड कि उसको रिक्वेस्ट का बॉडी पार्स करना है बाय यूजिंग विच मॉड्यूल, क्वेरी स्ट्रिंग मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक्सटेंडेड फॉल्स। ओके, नाउ वंस वी डू दिस, हर एक यूआरएल अभी इसके साथ जाएगा, इसके पास जाएगा, और जो भी डेटा हम यूआरएल के साथ भेजेंगे वो डेटा पार्स होके क्वेरी ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इतना ही करना है, बट ये एक बार लिख दिया तो ये इट विल हैपन फॉर ऑल द यूआरएल्स, एक ही बार करना है। और इसके अंदर नेक्स्ट वगैरह सब लिखा हुआ है इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन, क्योंकि ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं। आर यू विथ मी? Any questions still here? Anybody has any questions still here? Shall we proceed? अभी ये कोड अगर हमने लिखा है, तो अगर हमने ये यूआरएल के पास कोई डेटा भेजा, जैसे कि अभी हमारा यूआरएल है स्लैश, अगर हमने यूआरएल भेजा http://localhost:3000, और इसके बाद अगर हमने लिखा है होम, और इसके बाद अगर हमने भेजा क्वेश्चन मार्क Q1 इज इक्वल टू 12 एम्फरसैंड Q2 इज इक्वल टू 23, ऐसे अगर हमने लिखा तो आर वी पासिंग क्वेरी स्ट्रिंग ओवर हियर अलोंग विद दिस होम। तो ये होम को सेपरेट आउट करना,
और ये क्वेरी स्ट्रिंग सेपरेट आउट करने के लिए हमें ये लिखना है. Okay. And now here we are saying extended false, then we are using a query string module for parsing the data. अभी यहाँ पे डेटा पार्स करने के लिए बॉडी पार्सर में दो मॉड्यूल है, एक है क्वेरी मॉड्यूल और दूसरा है क्वेरी स्ट्रिंग मॉड्यूल. उसमें से क्वेरी स्ट्रिंग मॉड्यूल टेक्स केयर ऑफ all possible ways of parsing the data, whereas query module will take care of only get method, but हमें पूरा चाहिए, इसलिए हमें कौन सा मॉड्यूल यूज करके पार्सिंग करना है, क्वेरी स्ट्रिंग. वी डोंट वांट टू यूज अदर मॉड्यूल, इसलिए इधर क्या लिखना है, एक्सटेंडेड फॉल्स. तो हमें एक्सटेंडेड मॉड्यूल नहीं चाहिए, हमें यही मॉड्यूल चाहिए फॉर पार्सिंग द डेटा. सुयश, नॉट सुयश, कौन है, समीर. तो इधर दो मॉड्यूल है बॉडी पार्सर के अंदर, एक है क्वेरी स्ट्रिंग और दूसरा है क्वेरी. उसमें से हमें कौन सा यूज करना है, क्वेरी स्ट्रिंग. एंड इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सटेंडेड. तो ये यूआरएल एनकोडेड इंटरनली विल यूज दिस मॉड्यूल फॉर पार्सिंग द डेटा. अभी ये जो मॉड्यूल है वो गेट के लिए भी काम करेगा और पोस्ट के लिए भी काम करेगा, हमें अलग अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है. एंड इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक्सटेंडेड फॉल्स. आर यू क्लियर समीर? हमें वो दूसरा जो क्वेरी मॉड्यूल है वो यूज नहीं करना है, हमें ये क्वेरी स्ट्रिंग मॉड्यूल यूज करना है, बिकॉज इट विल वर्क करेक्टली फॉर गेट मेथड ऑल्सो एंड पोस्ट मेथड ऑल्सो. इसलिए यहाँ पे हमने लिखा एक्सटेंडेड. अभी बिकॉज ऑफ दिस लाइन एवरी यूआरएल विल गो वाया दिस, और या तो क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू अपने डेटा भेजा या रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू डेटा भेजा. इज इट पार्सिंग दैट डेटा फ्रॉम द यूआरएल? तो ये सेपरेट आउट करेगा, पाथ अलग करेगा, डेटा अलग करेगा, डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, सब कुछ कर देगा. एंड फ्रॉम देयर we will get the URL which will be compared over here, and then we can retrieve the this will appear. अभी ये URL भेजा तो ये होगा. So this is how our code will work. Now here, any question still here? This is smallest Express.js application that we are writing. तो मिनिमल इतना तो हमें लिखना ही पड़ेगा, मिनिमल इतना तो हमें लिखना ही पड़ेगा. आर यू विथ मी? So this is how you will have to write the express module. Everybody is clear? Any questions still here? So this is how we are using express. So here we are writing express require, and then we are using require body parser, और ये जो middleware है वो सारे URL के साथ काम करेगा. And then we are writing here app.get, and here we are writing submit data. तो submit data में ये डिस्प्ले होगा और नॉर्मल URL में ये डिस्प्ले होगा. तो करके देखते हैं. अभी ये हमारा app.js है एंड वी हैव रिटर्न दैट app.js इन दिस फोल्डर. तो सी टू इट कि आप वो फोल्डर में हो. सो नाउ टू रन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल हम क्या कर सकते हैं, नोड मॉन लिखा तो भी चलेगा या नोड लिखा तो भी चलेगा. नोड मॉन लिखा तो चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगे, और अगर नोड लिखा तो हमें हर बार चेंजेस किए हैं तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा. अभी क्या हुआ, ये लोड हुआ बट हमने इसमें सर्वर को स्टार्ट ही नहीं किया है. तो हाउ वी विल स्टार्ट द सर्वर इन एक्सप्रेस? सर्वर को कैसे स्टार्ट करेंगे?
ओनली लिसन मेथड, तो यहाँ पे क्रिएट सर्वर वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, ऐप डॉट लिसन एंड पोर्ट नंबर देंगे, इट विल स्टार्ट द सर्वर। और फिर यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग लिसनिंग पोर्ट 3000। तो नाउ इट इज लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000। और यहाँ से अगर हमने उधर स्लैश भेजा तो इट विल शो अस डिस्प्ले फॉर्म। और अगर हमने डिस्प्ले फॉर्म अभी होगा तो क्लिक करेंगे तो सबमिट जाएगा, बट यहाँ पे अगर हमने लिखा सबमिट हाइफन डेटा, so it is saying display data. Okay, so this is how simplest express application we have to write. But अगर अभी हमें यहाँ पे actual form दिखाना है, so now I am copying this and यहाँ पे I am pasting it and I am renaming it to app1.js. Okay, so we are writing here app.js and this is our app1.js. अभी app1.js अगर हमने रन किया तो हमें करना क्या है, तो हमें फाइल दिखाना है, yes or no? और वो फाइल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो फाइल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है वो फाइल, पब्लिक फोल्डर में है। तो कैन आई कॉपी दिस पर्टिकुलर HTML पेज। अभी ये एक्सप्रेस डेमो में भी अगर हमें ये फाइल दिखानी है तो ओवर हियर वी कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर और उसका नाम क्या लिखेंगे, पब्लिक। सो एज आई सेड, एप्लीकेशन पूरा एक ही फोल्डर के अंदर होना चाहिए, अलग फोल्डर से जाके पब्लिक फाइल हम नहीं ले सकते। तो इधर अभी मैंने वो index.html पेस्ट कर दिया। सो नाउ इन एक्सप्रेस डेमो वी हैव पब्लिक फोल्डर जिसमें index.html फाइल है। और अगर हमें स्लैश आएगा तो ये नहीं दिखाना है, तो वी वांट टू डिस्प्ले द फाइल। अभी फाइल दिखाने के लिए हमने Node.js में क्या क्या किया, फाइल का डेटा दिखाने के लिए हमने Node.js में क्या क्या किया, तो व्हेन वी वांटेड टू डिस्प्ले द फाइल, हमने यहाँ पे पहले एक रीड स्ट्रीम बनाया, पहले एक रीड स्ट्रीम बनाया और फिर पाइप यूज किया, राइट। रीड स्ट्रीम बना के पाइप यूज किया और फिर उसका डेटा हमें रिस्पॉन्स में मिल गया। बट अभी ये क्रिएट रीड स्ट्रीम पाइप ये सब कुछ एक्सप्रेस खुद खुद बनाता है, हमें इधर कुछ नहीं लिखना है। सो नाउ हियर इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्रिएट रीड स्ट्रीम एंड रीड स्ट्रीम से डेटा डिस्प्ले करने के बजाय यहाँ पे हमें सिर्फ कौन सा फंक्शन लिखना है, सेंड फाइल। इंस्टेड ऑफ सेंड्स, अगर टेक्स्ट भेजना है तो सेंड है, अगर हमें फाइल भेजना है तो वह हियर आई विल हैव टू गिव द फाइल नेम। कौन सा फाइल सर्च करना है, index.html। कहाँ पे सर्च करना है, तो वी वांट टू सर्च इट इन अ पब्लिक फोल्डर। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर है हमारा index.html फाइल, राइट। पब्लिक फोल्डर के अंदर है हमारा index.html फाइल। तो वो index.html फाइल हमें ढूंढना कहाँ पे है, तो वी वांट टू सर्च इट इन द पब्लिक फोल्डर, ये फाइल। बट ये पब्लिक फोल्डर कहाँ पे है, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना है करंट डायरेक्टरी। तो यू रिमेम्बर हमने करंट डायरेक्टरी के लिए करंट डायरेक्टरी डिस्प्ले करने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज किया था, करंट डायरेक्टरी का वैल्यू कौन से वेरिएबल में आता है, Node.js में। यू रिमेम्बर हमने ये यूज किया था, हमने किस एक एप्लीकेशन में यूज किया था, यू रिमेम्बर। तो अभी ब्राउजर को कैसे पता चला कि सर्वर को कैसे पता चलेगा कि करंट फोल्डर में ढूंढना है, तो वी आर सेइंग गो टू करंट फोल्डर। करंट फोल्डर में आपको ये वाला फोल्डर मिलेगा और उसके अंदर हमें कौन सा फाइल मिलेगा, उसके अंदर हमें कौन सा फाइल मिलेगा, index.js फाइल मिलेगा। आर यू विथ मी। तो अभी ये हमने एक ही लाइन लिखा,
तो आउटपुट में हमारे फाइल आ जाएगा. इज इट इजियर टू राइट? शुभम, DIR नेम नोड के साथ काम करता है, वो REPL में काम नहीं करता है. DIR नेम वर्क्स विथ नोड, REPL के अंदर वो काम नहीं करता है, और REPL में हम ये एप्लीकेशन कभी रन ही नहीं करते. REPL हम सिर्फ यूज करते हैं अगर एक आध इंस्ट्रक्शन हमें चेक करनी है तो. फैसिलिटी अवेलेबल है, हम हमारा कोड उधर रन नहीं कर रहे हैं. So dir name is working. So if you use this dir name, we are saying go to current folder, उसमें public folder देखो और उसके अंदर कौन सा फाइल देखो, index.html. तो ये फाइल हमें अभी आउटपुट में आ जाएगा. So isn't it easy than creating read stream, फिर pipe यूज करके उसको write stream में भेजना है? Is it easier than this? उससे ये easy है, बराबर. So if you want to send the data to response, तो कौन सा फंक्शन यूज करो, सेंड फाइल. और अगर स्ट्रिंग भेजनी है तो कौन सा फंक्शन यूज करो, सेंड. सो दिस इज हाउ वी आर पासिंग द डेटा. अभी करके देखते हैं. अभी ये कौन सा है, app1.js. Now here if I instead of app.js, if I am starting app1.js, so is it listening to port 3000? And now here if I pass slash here, so is it giving me form? Is it giving me form? Yes. अभी यहाँ पे अगर हमने इधर 12 लिखा और इधर अगर हमने 34 लिखा और सबमिट किया, तो URL क्या जा रहा है, देखो URL क्या जा रहा है, सबमिट डेटा. बट उसके साथ ये डेटा भी जा रहा है, यस और नो? उसके साथ साथ ये डेटा भी जा रहा है. तो अभी ये डेटा भी रिट्रीव करना है, बराबर. तो अभी ये जो फॉर्म हमने लिखा है, ये जो फॉर्म हमने लिखा है, इसमें हमने मेथड कौन सा लिखा है, देखो मेथड कौन सा लिखा है, गेट. तो हमारा डेटा भी आएगा क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू. सो कैन वी रिट्रीव द डेटा ओवर हियर? तो अभी वो डेटा अगर हमें रिट्रीव करना है तो हियर वी कैन डायरेक्टली राइट where num1 इज इक्वल टू, और इधर हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट n1. n1 क्यों लिखा, क्योंकि नेम n1 है, बराबर. एंड यहाँ पे हमने लिखा है where num2 इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट n2. सो विल इट गिव मी डेटा फ्रॉम n2? तो ये n1 से आएगा डेटा और ये n2 से आएगा डेटा. ओके. सो num1 will give me data from n1 text box and num2 will give me data from n2 text box. और फिर इधर एडिशन करना है, तो कैन वी इवन यूज रिक्वायर m1 हियर टू सेंड द डेटा? तो यस. तो अभी फिलहाल के लिए आई एम जस्ट राइटिंग रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे हमने लिखा n1 कोलन, और उसको हमें कॉन्केटिनेट करना है n1, या फिर हम टेम्पलेट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, n2 कोलन, और यहाँ पे हम n2 लिख सकते हैं. ओके. सो वी आर राइटिंग n1 हियर, वी आर राइटिंग n2 हियर. सो लेट्स चेक कि हमें हमने जो डेटा भेजा है वो ये फॉर्मेट में आउटपुट में दिखता है क्या, सबमिट डेटा किया तो. और अगर मिला तो वी हैव टू जस्ट पास दिस वैल्यू टू आवर एडिशन फंक्शन which will actually give the addition. Okay. So now here if I am running the code, अभी ये बार बार हमें रन करना पड़ रहा है, तो जो चेंजेस अगर हम करेंगे तो वो बार अपने आप अगर हमें अपलोड होने चाहिए या अपने आप अगर रन करने हैं, तो हम कौन सा यूज करेंगे, nodemon. So it will keep watching this file. जैसे ही चेंज होगा तो वो अपने आप अपलोड करेगा. तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं अभी, nodemon. तो चेंजेस करने के बाद बार बार हमें स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा. सो नाउ आई एम सेविंग दिस पर्टिकुलर फाइल एंड आई एम स्टार्टिंग द एप्लीकेशन. तो अभी यहाँ पे इफ आई एम राइटिंग स्लैश, तो इट इज गिविंग मी फाइल, और यहाँ पे अगर हमने भेजा 34 and 1000 and if I am clicking on submit,
तो इट इज सेइंग n1 इज नॉट डिफाइंड। तो लेट्स चेक कि n1 क्यों नहीं आ रहा है। n1 इज डिफाइंड राइट। और एरर कहाँ पे आया, देखो लाइन नंबर 20 पे एरर आया। ओके एक्चुअली ये वेरिएबल हमने इधर num1 लिखा है, हमने यहाँ पे n1 यूज किया, तो इधर num1 एंड num2 लिखना चाहिए। अभी ये चेंजेस यहाँ पे अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए। सो लेट्स चेक कि ये वर्क होता है क्या। अभी मैंने ये रिफ्रेश किया, तो उसने ये रिस्टार्ट किया। नाउ इफ आई एम सेंडिंग इट, इट इज रिफ्रेशिंग इट। अभी हमने यहाँ पे 12 भेजा और इधर मैंने 34 भेजा और सबमिट किया। नाउ इज इट शोइंग मी द वैल्यू, इज इट शोइंग मी द वैल्यू 34 एंड 1000। तो नाउ आई एम गेटिंग द वैल्यू। अभी इसका अगर एडिशन करना है तो वो एडिशन हमने कहाँ पे लिखा है, दैट एडिशन वी हैव रिटर्न दिस मॉड्यूल 1। अभी ये फाइल भी मैं इधर से कॉपी करके आई एम एडिंग इट इनटू विच एप्लीकेशन, पूरा एक ही फोल्डर में होना चाहिए। ये हमारा एप्लीकेशन शुरू होता है यहाँ से, तो ये हमारा है मॉड्यूल 1.js। तो कैन आई यूज रिक्वायर ओवर हियर, तो कैन आई राइट हियर वेयर m1 इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे आई एम राइटिंग मॉड्यूल 1। तो करंट फोल्डर में वो कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, करंट फोल्डर में कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल 1। बट अभी ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल है, ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है, इसलिए इधर पाथ देना पड़ेगा। एंड नाउ कैन आई राइट हियर m1 डॉट एडिशन, m1 डॉट एडिशन, एंड उसको हमें वैल्यू कौन से भेजने हैं, num1 कॉमा num2, और फिर वो एडिशन उसको पार्स इन करके नंबर में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे हमें आंसर देगा। एंड नाउ हियर कैन आई राइट n1 इक्वल टू n2, num1 इक्वल टू n1 इक्वल टू num1, n2 इक्वल टू num2, और फिर इसके बाद लिखना है इक्वल टू, और इधर हम लिखेंगे n1 प्लस n2 कोलन num2, और इधर इक्वल टू के बाद हमें प्रिंट क्या करना है, आंसर। सो विल इट गिव मी आंसर ऑफ एडिशन ऑल्सो, आंसर ऑफ एडिशन ऑल्सो, राइट। So this is how you will have to write the code. This is how you will have to write the code. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्लैश आया तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट किया, और इसमें सेंड फाइल में हमने कौन सा फाइल भेजा, index.html, और उसमें डेटा पास करेंगे तो यूआरएल क्या आ रहा है, सबमिट डेटा। एंड फिर हमने सब फॉर्म से आने वाला डेटा को रिट्रीव किया, उसको ये मॉड्यूल को भेज के एडिशन किया, एंड देन वी आर डिस्प्लेइंग द डेटा। अभी फैक्टोरियल फंक्शन भी हम कॉल कर सकते हैं, एंड देन वी आर स्टार्टिंग द सर्वर। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अगर आप फॉलो करेंगे तो यही आपको लिखना है, हर फाइल में यही लिखना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपको बनाने को आना चाहिए। तो हमने पहले क्या किया, एक्सप्रेस मॉड्यूल को इंस्टॉल किया, फिर हमने पब्लिक फोल्डर में हमारे HTML फाइल लिखे, और app.js में हमने क्या लिखा, वी आर सेइंग एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बनाओ, देन वी आर क्रिएटिंग द एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट। फिर हमने यहाँ पे बॉडी पार्सर यूज किया, और बॉडी पार्सर में हमने यहाँ पे मॉड्यूल 1 यूज किया। देन वी आर सेइंग कि स्लैश यूआरएल आया तो फाइल रिटर्न करो, गेट यूआरएल आया तो सबमिट डेटा करो, लिसन आया तो सर्वर को स्टार्ट करो। सो अभी पहले हम स्विच केस लिख रहे थे, इंस्टेड ऑफ दैट हम ये ऐसे फंक्शंस लिखते हैं। एनी क्वेश्चंस एनीबडी हैज? नहीं समीर, ये जेएस फाइल पब्लिक के अंदर नहीं है, बाहर है, यू कैन सी इट ओवर हियर। अभी ये एक्सप्रेस डेमो 1 अगर आप देखोगे तो ये हमारा जेएस फाइल है, ये हमारा मॉड्यूल फाइल है, ये package.json फाइल है। पब्लिक फोल्डर में सिर्फ क्या है, index.html है। नोड मॉड्यूल्स में क्या है, सारे मॉड्यूल्स है।
Are you clear how to do it? Any questions? सारंग, आई हैव टोल्ड यू कि अगर हमने गेट रिक्वेस्ट भेजा तो भी हमें पार्सिंग करना है और पोस्ट भी के लिए पार्सिंग करना है। तो उसके लिए बॉडी पार्सर ने इंटरनली कौन सा मॉड्यूल यूज करना चाहिए? क्वेरी स्ट्रिंग। वी डोंट वांट टू यूज एनी अदर मॉड्यूल। और उसके लिए इधर क्या लिखना पड़ता है? एक्सटेंडेड फॉल्स। अगर एक्सटेंडेड ट्रू लिखा तो इट विल यूज सम अदर मॉड्यूल। सारंग, प्रियांशु, नोड जेएस हम सिर्फ सर्वर स्टार्ट के लिए ही करेंगे, इसलिए कहीं पे भी अगर आपको वेब एप्लीकेशन यूज करना है तो एक्सप्रेस जेएस ही यूज करना है। बट एक्सप्रेस जेएस में ये जो यूज कर रहे हैं वो इंटरनली क्या कर रहा है? तो नोड के मॉड्यूल्स यूज करते हैं। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि नोड जेएस में क्या होता है। या फिर अगर हमें कोई फाइल पढ़नी है बाय यूजिंग fs.read फाइल, तो हम वो फंक्शंस भी इधर यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी ने वेब एप्लीकेशन यूज करने के लिए बोला तो डायरेक्टली यूज क्या करना है? एक्सप्रेस जेएस। बट एक्सप्रेस जेएस इंटरनली क्या करता है? नोड यूज करता है। सो वी आर राइटिंग नोड विथ एक्सप्रेस जेएस। यस। So this is how we are creating the एक्सप्रेस एप्लीकेशन। तो अभी एक्सप्रेस एप्लीकेशन में हमने क्या किया? पहले हमने पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाया बाय यूजिंग इनिट। फिर क्या किया? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज स्टेप 2? यस, इट्स अ फ्रेमवर्क। एंड इसीलिए वो फ्रेमवर्क में काफी सारे फंक्शंस है जो हमें यूज करने हैं। ओके, काफी सारे फंक्शंस है जो हमें यूज करने हैं। अभी यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया? इनिट किया पैकेज डॉट जेसन। देन वी आर सेइंग इंस्टॉल एक्सप्रेस बॉडी पार्सर एंड नोडमॉन। कैसे करेंगे? how we will do? Can I write here npm install express body hyphen parser nodemon hyphen hyphen save? तो यहाँ पे अगर हमने स्पेस सेपरेटेड लिस्ट दी तो ये सारे इंस्टॉल करेगा एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स दिए हैं जो हमें इंस्टॉल करने हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा सेव। अभी इसके बाद हमारे पास हमारा एक्सप्रेस का कोड रेडी हो गया। अभी इसमें क्या करना है? वी वांट टू क्रिएट अ पब्लिक फोल्डर। Command will install all packages in which folder? In which folder? ये सारे कहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे? node underscore modules फोल्डर में, राइट? ये सारे फाइल्स कहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे? कौन से फोल्डर में ये सारे पैकेजेस आ जाएंगे? करंट फोल्डर के node underscore मॉड्यूल्स में, बराबर। उसके बाद क्या करना है? क्रिएट अ फोल्डर एंड स्टोर ऑल required HTML files into the folder. Okay, create a public folder and store all required HTML files into the folder. बराबर। उसके बाद फिर क्या करना है? राइट app.js फाइल
एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में पहला जो फंक्शन है सेंड, इट इज यूज फॉर व्हाट? टू डिस्प्ले स्ट्रिंग इन द ब्राउजर। तो ब्राउजर में अगर हमें कुछ स्ट्रिंग आउटपुट भेजना है तो फंक्शन क्या यूज करेंगे? रिस्पॉन्स डॉट सेंड। रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल कब यूज करोगे? टू सेंड द कंटेंट्स फ्रॉम HTML फाइल टू ब्राउजर। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? सेंड फाइल। HTML के कंटेंट्स अगर हमें ब्राउजर में भेजने हैं तो हमने कौन सा यूज किया? सेंड फाइल। यूज, और हमने क्या यूज किया है? बॉडी पार्सर डॉट URL encoded, और इधर क्या लिखा है? एक्सटेंडेड कोलन ट्रू। तो ये कोड क्या करेगा? इट विल पार्स द URL एंड स्टोर डेटा इन क्वेरी ऑब्जेक्ट if method is get, otherwise store data in body object, store data in body object। तो ये body parser जो है it will parse the URL and store data in which object? query object if method is get, otherwise post method रहेगी तो डेटा किस में रहेगा? बॉडी ऑब्जेक्ट में रहेगा। सो ये मिडलवेयर लिखना है हमें, और फिर हमें डिफाइन आवर राउटर्स। सो दिस इज हाउ वी विल हैव टू राइट द कोड। ओके, अभी यहाँ पे अगर ये सबमिट डेटा जो आ रहा है वो अगर हमें पोस्ट मेथड से डेटा भेजता था तो ये आई विल रीनेम app1 यूजिंग गेट मेथड, तो हमें फाइंड आउट करने के लिए इजी जाएगा। अभी यही फाइल मैं कॉपी कर रही हूँ और इसी फोल्डर में पेस्ट कर रही हूँ। ओके, नाउ हियर आई एम रीनेमिंग इट। कि अगर पोस्ट रिक्वेस्ट होता तो कैसे आता था? हम अभी तक गेट ही कर रहे हैं, अभी पोस्ट रिक्वेस्ट है, फॉर्म से आता था तो हम यहाँ पे फॉल्स चाहिए, राइटली स्पेसिफाइड हिरेन, एक्सटेंडेड फॉल्स चाहिए था। सो हियर वी आर राइटिंग पोस्ट मेथड, तो ये पोस्ट गेट मेथड से हम यहाँ पे डेटा लाएंगे क्वेरी से। अभी अगर हमें पोस्ट मेथड यूज करना है तो कोड सब कुछ यही रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि ये जो मेथड है वो कौन से मेथड से आ रहा है? पोस्ट। तो दिस URL शुड कम वाया विच मेथड? पोस्ट मेथड। तो अगर हमें यहाँ पे गेट से रिक्वेस्ट आ रहा है तो गेट मेथड, पोस्ट से आ रहा है तो पोस्ट मेथड, और गेट पोस्ट दोनों है तो भी वर्क करना चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सप्रेस के फंक्शंस है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारे क्या है? एक्सप्रेस जेएस के फंक्शंस है। आर यू विथ मी? ये सारे एक्सप्रेस जेएस के फंक्शंस है। अभी अगर हमने ये जो index.html है पब्लिक फोल्डर में, यहाँ पे मेथड अगर पोस्ट किया तो अभी डेटा कौन से फॉर्मेट में आएगा? अभी यहाँ पे मेथड पोस्ट किया तो डेटा कौन से फॉर्मेट में आएगा? पोस्ट फॉर्मेट में आएगा। और ये सबमिट डेटा URL जो है वो कौन से फॉर्मेट में आएगा? पोस्ट फॉर्मेट में आएगा। तो क्या करेंगे? तो नाउ इफ यू वांट टू रिट्रीव द डेटा यूजिंग पोस्ट मेथड, तो सबसे पहले इधर पोस्ट करना है और इधर ये URL लिखना है। एंड नाउ इंस्टेड ऑफ क्वेरी बॉडी पार्सर ऑब्जेक्ट कौन सा बनाएगा? इतना ही फर्क होगा, डेटा तो हमें वैसे ही मिलेगा बट अभी क्वेरी स्ट्रिंग से नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? बॉडी से मिलेगा।
सो आवर कोड विल रिमेन सेम एक्सेप्ट द डिफरेंस इज यहाँ पे हमें पोस्ट लिखना है, यहाँ पे हमें URL लिखना है और यहाँ पे हमें बॉडी लिखना है, so that we will be able to retrieve the data from request body because now it is not coming via query string. अभी ये पोस्ट मेथड भी वैसे ही चलेगा, बट उसके लिए हमें यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ा, मेथड पोस्ट, एंड आई एम सेविंग दिस फाइल. अभी ये अगर हमने यूज किया पोस्ट वाला, so now I am stopping this and यहाँ पे हम app1 ऐप यूजिंग पोस्ट अगर हमने रन किया, तो अभी यहाँ पे पोर्ट में रन हो रहा है, बट नाउ हियर if I run the code, now if you right click here and say inspect, will you be able to see this HTML file? ये client side है, right? ये client side है, तो will you be able to see the file over here? यहाँ पे देखो URL आया है, submit, post method आया है, अगर कुछ स्टाइल लिखा है तो स्टाइल भी दिखेगा इधर. तो इज इट शोइंग मी HTML कंटेंट्स, ये क्लाइंट साइड है, और ये जो कोड इधर रन हो रहा है ये सर्वर है. टू स्टॉप इट यू हैव टू यूज Ctrl+C और Ctrl+D संकेत. सर्वर को स्टॉप करने के लिए या तो Ctrl+D प्रेस करो या तो Ctrl+C प्रेस करो. ओके, अभी ये कौन सा मेथड है, पोस्ट है. कैन यू सी हियर, इज इट शोइंग मी HTML पेजेस इन ब्राउजर? और ये वाला स्क्रीन जो है वो console.log है, मतलब सर्वर का स्क्रीन है. ये सर्वर है और ये क्लाइंट है. एंड नाउ माय मेथड इज पोस्ट हियर. तो अभी यहाँ पे डेटा अगर हमने भेजा, एंड नाउ इफ आई एम क्लिकिंग ऑन सबमिट, स्टिल इज इट शोइंग मी डेटा? Still is it showing me data? So yes, it will show me the data. Are you getting this step-by-step procedure for Express? So now what I want you to do, अभी हमें करना क्या है? I want you to tell me the steps to write the entire application, जिसमें हमें करना क्या है, हमें एक फॉर्म दिखाना है. And in this form, suppose I am accepting employee data. Okay, ये जो फॉर्म है उसमें हम एक्सेप्ट क्या करेंगे, एम्प्लॉय डेटा. और एम्प्लॉय डेटा में हमें यहाँ पे एक दिखाना है, यहाँ पे लिखाना है, हमें EMP ID लेना है, नेम लेना है, और सैलरी लेना है, राइट? हम क्या क्या लेंगे, एम्प्लॉय ID, नेम एंड सैलरी. तो ये 3 टेक्स्ट बॉक्सेस आप ड्रॉ कर सकते हो, बराबर? ये टेक्स्ट बॉक्स इधर लिखोगे और फिर यहाँ पे लिखोगे बटन, और ये बटन पे हम लिखेंगे इधर ओके. या फिर ये बटन पे लिखेंगे ऐड एम्प्लॉई. ओके, एंड दूसरा बटन डालेंगे सर्च एम्प्लॉई. अभी ऐड एम्प्लॉय करेंगे तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर एक एरे रहेगा, ऐड एम्प्लॉय will add data in the array and search employee will display data from array. So array से सर्च करके हमें दिखाना है. ये अगर हमें करना है तो will you tell me the code? Will you tell me the code? आपको मेरे साथ लिखना है तो आप भी लिख सकते हो. Yes, Suyesh, you can code along with me, no problem. So अभी ये एप्लीकेशन अगर हमें बनाना है तो कैसे कैसे बनाएंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, दैट यू हैव टू टेल मी.
तो सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे, इधर यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, राइट। So how we will design a form, how we will design a folder. यहाँ पे मैंने टर्मिनेट किया Ctrl+C से, यहाँ से भी बाहर आ गई, और यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेस का एप्लीकेशन के लिए फोल्डर बनाया, mkdir एक्सप्रेस emp डेटा, ये एक फोल्डर बनाया। ये एक फोल्डर बनाया। फिर हमने क्या किया, cd करके एक्सप्रेस emp डेटा में चले गए। तो आर वी चेंजिंग द फोल्डर? तो यस। अभी क्या करना है, npm init करके हमें package.json बनानी है। तो आई एम जस्ट प्रेसिंग एंटर, और फिर हमने क्या बनाया, package.json फाइल बनाया। ओके, ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं बराबर। तो हमने पहले एक फोल्डर बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, npm init कमांड देके कौन सा फाइल बनाया, package.json फाइल बनाया by using npm init. Have we done that here? तो यस, अभी यहाँ पे dir करके देखेंगे तो package.json बन गया। अभी क्या क्या इंस्टॉल करना है, what is the next command you have to follow? npm install express body parser and node monitor -save। कुकीज यूज करने हैं तो कुकी पार्सर। तो npm install express body -parser। अभी ये नोड के साथ, नोड जेएस के साथ नहीं आते हैं ना, इसलिए हमें वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और फिर क्या किया हमने, नोड मॉनिटर भी इंस्टॉल किया एंड -, सेव किया। तो विल इट इंस्टॉल दिस मॉड्यूल्स ऑन आवर मशीन? तो यस, तो अभी ये सारे मॉड्यूल हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड नाउ वी आर राइटिंग विच वन, तो एक्सप्रेस ईएमपी डेटा। अभी ये एक्सप्रेस ईएमपी डेटा के अंदर हमें एक फोल्डर बनाना है पब्लिक, और ये पब्लिक फोल्डर के अंदर हमें एक फॉर्म लिखना है। Suppose we are giving the name of the file as empdata.html. So can we create a file here? Can we create a file over here? Are you with me? Okay. कैसे बनाओगे फाइल? तो एक्सक्लेमेटरी एंटर किया तो ये टेम्पलेट आ जाता है, मैंने ये डिलीट कर दिया। और यहाँ पे आर वी राइटिंग अ फॉर्म, और फॉर्म में एक्शन क्या लिखेंगे, सपोज सबमिट डेटा। एक्शन में फॉर्म क्या लिखेंगे, सबमिट डेटा। अभी मेथड कौन सा लिखना है, पोस्ट। तो यहाँ पे हमने पोस्ट लिखा मेथड। ओके, ओवर हियर वी सेड पोस्ट। अभी ये पोस्ट मेथड में नाउ वी वांट टू एक्सेप्ट द आईडी, तो कैसे लिखोगे, एम्प्लॉई आईडी कोलन, एंड देन वी विल राइट हियर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू emp id, id इज इक्वल टू emp id। आप अलग भी दे सकते हो, सिर्फ id भी लिख सकते हो। सर्वर पे हम क्या यूज करने वाले हैं, अगर टेबल टैग में फॉर्म लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टेबल टैग अगर यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हो,
नाउ इफ आई एम राइटिंग एम्प्लॉय नेम कोलन और इधर लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, name is equal to ename and id is equal to suppose name. एंड ऐसे ही और क्या लेंगे, सैलरी कोलन, और अच्छे से अरेंज करना है तो टेबल यूज करो। टाइप इज इक्वल टू नंबर लिया तो भी डेटा हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आने वाला है समीर। सो सैलरी अगर यूज किया, आईडी भी उधर यही यूज किया सैलरी, और उसके साथ अगर हमने बटन दिया टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू btn1, id इज इक्वल टू btn1, और ये बटन पे लिखा हमने ऐड न्यू एम्प्लॉई। ओके, यहाँ पे हमने लिखा ऐड न्यू एम्प्लॉई, तो अभी ये फॉर्म दिखेगा बराबर। तो दिस इज हाउ यू कैन एंटर द डेटा। अभी ये बटन पे अगर मैंने क्लिक किया तो इधर मैं ये वैल्यू भी दे के रखती हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू ऐड। Okay, so will it add data into the array? Will it add data into the array? तो yes, अभी ये फॉर्म हमें एक्सप्रेस के एप्लीकेशन के थ्रू दिखाना है, तो क्या करेंगे, तो इधर कैन आई क्रिएट अ न्यू फाइल आउटसाइड पब्लिक फोल्डर इनसाइड emp डेटा फोल्डर। हमने यहाँ पे फाइल कौन सा बनाया, app.js फाइल बनाया बराबर। अभी app.js फाइल में सबसे पहला लाइन क्या लिखना है, टेल मी द लाइन, पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। तो सबसे पहले हमें एक्सप्रेस को लेके आना है, तो हियर वी आर राइटिंग कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू एक्सप्रेस, और फिर क्या करना है, इधर कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रिक्वायर एक्सप्रेस, और यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सप्रेस। फिर क्या करना है, फिर हमें और कौन सा लेना है, इधर बॉडी पार्सर इज इक्वल टू क्या लिखूं, क्या लिखूं, इसके आगे क्या लिखूं, वैर बॉडी पार्सर
परफेक्ट, रिक्वायर बॉडी पार्सर, फिर क्या लिखना है? फिर क्या लिखना है? बॉडी पार्सर डॉट URL encoded, right? URL encoded, फिर क्या लिखना है? बॉडी पार्सर डॉट URL encoded और कर्ली ब्रेसेस में लिखना है एक्सटेंडेड कोलन फॉल्स, बराबर, एक्सटेंडेड कोलन फॉल्स। तो अभी बॉडी पार्सर में URL encoded हमने लिखा एक्सटेंडेड कोलन फॉल्स, तो विल इट पार्स एवरी रिक्वेस्ट या इसको ऐप डॉट गेट के ऐप डॉट यूज के अंदर लिखना पड़ेगा? किसके अंदर लिखना है? ऐप डॉट यूज के अंदर लिखना है, राइट? डायरेक्टली नहीं लिखना है। So now here we are writing body parser URL encoded extended false. अभी क्या करना है इसके बाद? Do we need to define routing routers? फिर क्या करना है? स्टार्ट सर्वर। अभी सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं सर्वर को स्टार्ट? सर्वर को स्टार्ट कैसे करेंगे? लिसन। तो कैन आई राइट हियर ऐप डॉट लिसन 3000 और फिर यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग listening port 3000. So now it is running and it is listening to the port. अभी यहाँ पे लिखना है कि अगर /URL आता है तो ये एम्प्लॉय डेटा का फॉर्म हमें स्क्रीन पे दिखाना है, तो कैसे लिखोगे? फिर डिफाइन राउटर्स कैसे लिखूं? परफेक्ट, ऐप डॉट गेट। अभी जब भी ब्राउजर से रिक्वेस्ट डायरेक्टली आता है तो वो हमेशा कौन सा रहता है? गेट ही रहता है। पोस्ट रिक्वेस्ट अभी के लिए हम सिर्फ कहाँ से भेज सकते हैं? फॉर्म से भेज सकते हैं। तो ऐप डॉट गेट और इधर कैसे लिखना है? फंक्शन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ऐप डॉट गेट स्लैश फंक्शन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, राइट? अभी यहाँ पे कैसे लिखूं कि AMP data डॉट फाइल दिखाना है? तो कोई भी फॉर्म अगर हमें दिखाना है तो कैसे लिखेंगे? व्हाट इज द फंक्शन फॉर शोइंग द फाइल? परफेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल। तो कैसे लिखना है? रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल। और इधर फाइल कौन सा है? फाइल का नाम क्या है? पब्लिक फोल्डर के अंदर कौन सा है? EMP data डॉट डैट, क्या है नाम? EMP data डॉट HTML। send file EMP data dot HTML. So will it display this file on the screen? और इसके सामने क्या लिखना है? ये पब्लिक फोल्डर कहाँ पे लिखना है? परफेक्ट, रूट कोलन और क्या लिखना है? रूट कोलन dir name. तो will it search this file into public folder of current folder and display it on the screen? तो yes. अभी ये रिक्वेस्ट आया पहला वाला और उसका रिस्पॉन्स हमने ये भेज दिया, तो अभी वापस कंट्रोल गया क्लाइंट के पास। अभी जब तक क्लाइंट आगे का रिक्वेस्ट नहीं भेजता तो आगे नहीं होगा ना।
बराबर, राइट। तो हियर वी आर राइटिंग सेंड फाइल एंड ये आएगा। अभी इसमें डेटा हम इनपुट करेंगे और सबमिट के बाद हमें हमारे पास डेटा आएगा। अभी डेटा क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू आएगा या रिक्वेस्ट के बॉडी के थ्रू आएगा सुयश? क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू आएगा या बॉडी के थ्रू आएगा? क्योंकि मेथड पोस्ट है। अगर आपको क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू लेना है तो मेथड क्या लिखनी पड़ेगी? क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू लेना है तो मेथड क्या लिखनी पड़ेगी? गेट मेथड लिखनी पड़ेगी। परफेक्ट। तो नाउ हियर द मेथड इज पोस्ट, राइट। अभी ये पोस्ट मेथड अगर आया तो हमें app.js में यूआरएल कौन सा आने वाला है? देखो, सबमिट अंडरस्कोर डेटा बाय यूजिंग पोस्ट मेथड। तो इधर अभी दूसरा यूआरएल भी आने वाला है। एक यूआरएल स्लैश आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है? सबमिट डेटा। बट वो कौन से मेथड से आना चाहिए? पोस्ट मेथड से आना चाहिए सबमिट डेटा। तो कैसे लिखोगे? पोस्ट मेथड से, एंड देन ओवर हियर वी आर राइटिंग द फंक्शन। और ये फंक्शन के अंदर हमें अभी कोड लिखना है। नाउ विल दिस फंक्शन विल रिसीव रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। विल दिस रिसीव रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और अभी हमें यहाँ पे चेक करना है कि यूजर ने कौन सा बटन प्रेस किया है। तो हाउ कैन आई गेट द बटन का वैल्यू? तो इधर अगर हमने बटन पे क्लिक किया तो btn1 के साथ वैल्यू क्या आने वाला है? ऐड। btn के साथ वैल्यू क्या आने वाला है? ऐड। तो अभी यहाँ पे कैन वी चेक दैट? इफ स्विच केस भी लिख सकते हैं। इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट btn1 इफ इट इज इक्वल टू ऐड, मतलब कौन सा बटन प्रेस किया है? ऐड न्यू एम्प्लॉई। ओके। तो हमें क्या क्या रिट्रीव करना है? अभी आईडी रिट्रीव करना है, नेम रिट्रीव करना है और सैलरी रिट्रीव करनी है। कैसे करोगे? कैसे लिखोगे? So you will have to write name is equal to response dot body dot id. सब कुछ आएगा। देखो, ये फॉर्म में जो जो कंट्रोल्स है वो सारे आते हैं। अभी यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स है, ये बटन है तो ये भी आता है। btn1 के साथ ये वैल्यू आएगा। ओके समीर, बटन भी आता है। तो ओवर हियर नाउ वी वांट टू रिट्रीव द डेटा। अभी कैसे रिट्रीव करेंगे? डेटा को रिट्रीव कैसे करेंगे? So now here I am writing var empid is equal to, now since method is post, इसलिए हमें क्या करना है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, और जो नेम में लिखा है वही यूज करना है, जैसे कि empid। फिर क्या करना है? var ename is equal to request डॉट
क्या दिया है हमने नाम, एम्प्लॉय नेम के लिए क्या दिया है, ई नेम, और सैलरी के लिए क्या दिया है, इधर ई नेम है और इधर सैल है. सो नाउ हियर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ई नेम एंड where salary is equal to request dot body dot sal. ऐसे अगर हमने लिखा, so we will retrieve employee id, name and salary, and then we are retrieving employee id, e name and salary and storing it in a variable. अभी क्या हम इससे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, परफेक्टली स्पेसिफाइड. उदय निखिल बराबर बताया है, बहुत सारे लोगों ने बराबर आंसर दिया है. अभी आगे बोलो, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे इससे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे. So now here can I write E is equal to, इधर कर्ली ब्रेसेस में E is equal to, इधर कर्ली ब्रेसेस में can I write here EMP ID colon EMP ID comma E name colon E name comma sal colon sal. But you remember writing it like this in JavaScript is equivalent to writing E is equal to empid कॉमा ई नेम कॉमा सेल. तो प्रॉपर्टी का नाम और वेरिएबल का नाम अगर वही है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, प्रॉपर्टी का नाम और वेरिएबल का नाम, तो ऐसे लिखा तो भी चलेगा और ऐसे लिखा तो भी चलेगा, इसका और इसका मतलब सेम ही है. ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द जावास्क्रिप्ट. अभी इसका और इसका मतलब जो है वो सेम ही है. नाउ इफ आई हैव गॉट द ऑब्जेक्ट, तो अभी हमें ये सेव करना है. अभी सेव सब कुछ इधर ही नहीं लिखेंगे ना, ये प्रोग्राम जो है वो क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम सिर्फ रिक्वेस्ट ले रहा है और रिक्वेस्ट से डेटा ले रहा है. तो इज इट इंटरएक्टिंग विद ब्राउजर, ये वाला कोड जो है वो इज इट इंटरएक्टिंग विद ब्राउजर, यस. तो अभी बाकी के फंक्शन हम सब कुछ इधर ही नहीं लिखेंगे ना, तो कैन वी क्रिएट अ सेपरेट मॉड्यूल, लेट्स से मॉड्यूल एरे करके हम एक फाइल बना सकते हैं इसके अंदर. मॉड्यूल एरे डॉट जेएस, और इसके अंदर कैन वी क्रिएट वन एरे जो सिर्फ हम इधर ही एक्सेस कर सकते हैं. एंड देन कैन वी राइट हियर exports dot add data function which is a function और ये फंक्शन को हम पास कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट अभी हमें क्या करना है, एरे में ऐड करना है. यस और नो. और ये एरे में हमें ऐड करना है. यस और नो. Any question still here? Anybody has any questions still here? Shall we proceed further? अभी ये जो है वो हमें ये एरे में पुश करना है, तो कैसे लिखोगे, empar डॉट पुश, और क्या है पुश करना है, ओबी, राइट, पुश करना है ओबी. एनी क्वेश्चंस? तो अभी हमने यहाँ पे एरे में डेटा पुश किया एंड प्रोबेबली हियर वी आर सेइंग रिटर्न एडेड सक्सेसफुली.
बट अगर हमें ये पुश करना है तभी, अगर ये नहीं होगा तो ही, तो हम यहाँ पे वी कैन फाइंड द डेटा। एंड अगर फाइंड नहीं हुआ, कैसे करोगे फाइंड? हाउ विल यू फाइंड? फाइंड फंक्शन यूज करके कर सकते हैं, राइट? OB इज इक्वल टू EMP ARR डॉट फाइंड, और यहाँ पे हमें मिलेगा एक ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट में हमें चेक करना है इफ x डॉट EMP ID अगर इक्वल है OB डॉट EMP ID से, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है। एंड देन वी विल से इफ OB इज नॉट इक्वल टू नल, तो हमें पुश करना है। यस और नो? इफ OB इज नॉट इक्वल टू नल तो हमें पुश करना है, एल्स वी वांट टू से रिटर्न डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। पॉसिबल? एल्स वी वांट टू से डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। अभी ये अगर डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो हमें ये नल नहीं मिलेगा, और फिर हम ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडेड सक्सेसफुली और रिटर्न करेंगे अदरवाइज डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। अभी ये जो फाइल है, कैन वी इंक्लूड दैट फाइल ओवर हियर? यहाँ पे हम उसको रिक्वायर कर सकते हैं क्या? बाय यूजिंग कांस्टेंट m1 इज इक्वल टू व्हाट शुड आई राइट? So what should I write over here? I am writing here require, और कौन सा फाइल लिखा हमने? मॉड्यूल ARR, और कहाँ पे है? करंट फोल्डर में है, और ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है अभी? मॉड्यूल ARR। एंड नाउ कैन वी पास दिस ऑब्जेक्ट टू दैट फंक्शन m1 डॉट और ऐड डेटा को, क्या हम ये ई पास कर सकते हैं यहाँ से? अभी ये जो ई है वो यहाँ से आएगा इधर OB में, ओके यहाँ से आएगा इधर। फिर हमने चेक किया कि एम्प्लॉय एरे में ये फाइंड फंक्शन जो है, ये हमने चेक किया, ये एक ऑब्जेक्ट आया और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू OB डॉट एम्प्लॉय आईडी चेक किया। अगर ये मिला तो OB विल नॉट बी नल। इधर उल्टा लिखा है, इफ OB इज इक्वल टू नल है तो हमें पुश करना है, अदरवाइज हमें डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट लिखना है। तो अगर OB नल रहा मतलब क्या? नहीं है। तो अगर OB इज इक्वल टू नल है तो वी आर सेइंग पुश करो एंड रिटर्न एडेड सक्सेसफुली। एंड अगर ये फॉल्स मतलब नहीं मिला, उसको यहाँ पे ऑलरेडी मिला, तो इट विल से रिटर्न डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ से आएगा इधर। तो कैन वी स्टोर दैट मैसेज ओवर हियर? कैन वी स्टोर दैट मैसेज ओवर हियर? तो यस। So this is how we can use it. Are you clear? अभी ये जो मैसेज है वो हमें कहाँ भेजना है? लाइन नंबर 5 पे। कहाँ पे लिख रहे हो ओंकार?
करेक्ट है, इधर अलग नाम चाहिए क्योंकि ये ओबी हमने इधर लिया है, राइट। एंड देन ओवर हियर ये जो मॉड्यूल है, शैल वी ट्राई शोइंग दिस एरे ओवर हियर। तो हमें पता चल जाएगा कि ऐड हुआ या नहीं हुआ, राइट। सो ऐड हुआ या नहीं हुआ। सो नाउ इफ आई एम रनिंग दिस पर्टिकुलर कोड, तो जब भी ये रिक्वेस्ट आएगा तो ये फॉर्म दिखेगा, और ये फॉर्म में डेटा इनपुट करके अगर हमने सबमिट पे क्लिक किया तो ये वाला कोड रन होगा, एंड देन इट विल रिट्रीव द डेटा, इट विल जनरेट द ऑब्जेक्ट, एंड देन वी आर पासिंग दैट डेटा टू m1.add data। वो हमें मैसेज देगा एडेड सक्सेसफुली या डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। कैन वी सेंड दैट मैसेज बैक टू इन द रिस्पॉन्स? जो भी रहेगा वो। और यहाँ पे अगर हमें वो उसको कुछ थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह डालना है तो हम इधर H3 यूज करके भेज सकते हैं, और इधर लिख सकते हैं $MSG एंड एंड ऑफ H3, ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट। तो वी आर राइटिंग हियर रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज हाउ वी विल हैव टू राइट इट। तो इतना रन होता है क्या, देखते हैं। सो नाउ हियर इफ आई वांट टू स्टार्ट इट, तो क्या लिखेंगे अभी, नोड मॉन, और फाइल कौन सा स्टार्ट करेंगे, app.js। now it is running at port 3000। now here if I am writing port 3000, now it is showing me the form। अभी ये फॉर्म अगर मैंने इधर डाला, कुछ नाम डाला, और यहाँ पे अगर सैलरी डाला, and if I click on add new employee, is it passing the data to the file and is it showing me added successfully? और यहाँ पे एक्चुअली ये फंक्शन कॉल हुआ, ये भी दिखा। तो इज इट शोइंग अस एडेड सक्सेसफुली? अभी ये जो कंसोल ऑब्जेक्ट है, ये कंसोल ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस हमें मॉड्यूल में नहीं मिल रहा है। आई विल हैव टू चेक कि वो ये क्यों प्रिंट नहीं कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग EMP ARR, व्हाई इट इज नॉट प्रिंटिंग दिस एरे, दैट आई विल हैव टू चेक। बट होना चाहिए था एक्चुअल में। इज इट एनीवेयर रॉन्ग आई हैव रिटन? ओके, यहाँ पे हमें OB1 नहीं पुश करना है, हमें OB ही पुश करना है, करेक्ट है। ये जो हमने पास किया है वही पुश करना है ना, इधर जो ढूंढा है वो थोड़ी आप पुश करना है। दीप्ति, शिव प्रसाद, भूषण, जो ढूंढा है वो नहीं करना है ना, जो पास किया है वो पुश करना है हमें। ओके, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट डाल के रखती हूँ। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट डाल के रखते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे एरे दिखता है क्या। अभी यहाँ पे चेंजेस किए हैं तो वो अपने आप इंस्टॉल हुआ है। नाउ इफ आई एम रिफ्रेशिंग, और यहाँ पे मैंने डाला 1 2 4, और इधर मैंने लिखा किशोरी,
यहाँ पे मैंने लिखा कुछ सैलरी, एड न्यू एम्प्लॉय, सो इट इज शोइंग एडेड सक्सेसफुली, बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ना वो console.log। स्पेलिंग भी करेक्ट है एक्चुअली। बट कैन यू सी ये मैसेज यहाँ से रिटर्न हो रहा है, और हमारा जो app.js है, इज इट वर्किंग करेक्टली? तो कंसोल ही देख रहे हैं ना, इधर सर्वर का ही कंसोल है ना ये। HTML का कंसोल पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। हमारा जो कंसोल ऑब्जेक्ट है तो इधर आना चाहिए ना, वो इधर ही नहीं दिख रहा है ना वो। ओ, ओके ओके, हमने रिटर्न के बाद लिखा है क्या? यस मैम, रिटर्न के बाद लिखा है शायद। रिटर्न के बाद लिखा है क्या हमने? इसलिए वो ये भी हुआ है ना। देखती हूँ। सेंड भी हो गया। ओ ओके ओके, इधर हमने रिटर्न किया है इसलिए नहीं आ रहा है वो। MPARR perfectly specified that here we have to write it before return. I didn't realize कि हमने यहीं से रिटर्न किया है। अनरीचेबल कोड हो गया है, राइट राइट सुयश। सो अभी यहाँ पे वापस अपडेट हो गया है, अभी वापस एक बार देखते हैं करके। नाउ हियर इफ आई एम एंटरिंग सम नेम और सैलरी ये डाला और एड न्यू एम्प्लॉय किया, एडेड सक्सेसफुली आया। यस, नाउ इज इट शोइंग द डेटा आल्सो गेटिंग एडेड ओवर हियर? बट अगर हमने AMP ID 111 डाला यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए ना डेटा ऐड, अभी तो हो रहा है। नाउ हियर इफ आई ट्राई टू ऐड वन मोर डेटा विथ 111 ID, बट अभी यहाँ पे होना नहीं चाहिए ना, होना नहीं चाहिए। नाउ इफ आई एम राइटिंग ऐड न्यू, इफ आई एम राइटिंग ऐड न्यू, तो कैन यू सी यहाँ पे क्या आया देखो, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, तो टाइम लेता है, वो टाइम ले रहा है ना। एंड इज इट शोइंग मी द सेम एरे? तो ऐड नहीं हुआ अगर हमने डुप्लीकेट डाला तो। नाउ सी द डिफरेंस, अभी ये 111 है, इधर एम्प्लॉय आईडी कैसे ऐड हुआ है देखो, कोट्स में ऐड हुआ है, वी वांट टू, और ये सैलरी भी कोट्स में ऐड हुआ है। अवर अजम्पशन इज सैलरी, और आईडी कैसे है, नंबर है। तो यहाँ पे जब हमारे पास डेटा आएगा हम रिट्रीव करेंगे, डू वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर? ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सारे चेक्स अगर आपने रखेंगे नहीं तो कहीं पे डेटा स्ट्रिंग में है, कहीं पे नहीं है, ऐसे हो जाएगा। सो ओवर हियर इटसेल्फ वी विल डू पार्स इंट और पार्स फ्लोट भी यूज कर सकते हैं सैलरी के लिए। एंड नाउ वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट एंड वी आर एडिंग इट इनटू द एरे। तो अभी यहाँ पे हमने एरे में ऐड कर दिया बेस्ड ऑन, अगर नहीं है तो ऐड किया, और आईडी से ही चेक कर रहे हैं, नेम वगैरह अलग होगा तो हमें कोई कुछ नहीं करना है, बट हम आईडी से ही सर्च कर रहे हैं। सो नाउ वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू, now we are converting it into integer and then we are adding it into the project। बट ऐसा हो सकता है कि जैसे ऐड बटन है वैसे ही और एक बटन है इधर, और यहाँ पे हमने नेम दिया है button 1 ओनली, बट वैल्यू अभी हम देंगे सर्च, वैल्यू अभी हम देंगे सर्च। एंड कैन आई से हियर सर्च एम्प्लॉय, कैन आई राइट हियर button 1 वैल्यू इज सर्च, और अभी सर्च एम्प्लॉय करना है, राइट। अभी सर्च एम्प्लॉय के लिए हमें सिर्फ आईडी का वैल्यू चाहिए, नेम वगैरह रिट्रीव नहीं करना है। तो नाउ हियर वी आर चेकिंग, नाउ हियर
नाउ हियर वी आर चेकिंग कि अगर बटन 1 का वैल्यू ऐड है तो ये करो, अदरवाइज वो कहाँ जाना चाहिए? अभी मल्टीपल बटन रहेंगे, इफ एल्स आता रहेगा या स्विच केस लिखेंगे, बट अभी यहाँ पे हम 2 ही लिख रहे हैं। ऐड है तो वैसे करो, और सर्च है तो क्या करना है? अभी सर्च है तो डू वी वांट टू रिट्रीव दिस एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे, एंड देन कैन वी पास इट टू अनदर फंक्शन कॉल्ड एज search data, to which we are passing एम्प्लॉय आईडी। अभी पूरा ऑब्जेक्ट नहीं भेज रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी भेज रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल शो मी, इट विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट। अभी अगर मिला और ऑब्जेक्ट रिटर्न किया तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सो वी वांट टू से रिस्पॉन्स डॉट सेंड, एंड फिर वो ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स हमें दिखाने हैं। सो नाउ कैन वी राइट जेसन डॉट stringify or OB. Can we convert this JavaScript object into JSON object and show it on the screen? ओके तो JSON फॉर्मेट में हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो कब दिखाना है? अगर OB मिला तो। सो कैन आई राइट हियर इफ OB इज नॉट इक्वल टू नल, अगर रहेगा तो ही दिखाना है। OB इज नॉट इक्वल टू नल है तो ही दिखाना है, अदरवाइज क्या लिखना है? एल्स रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इधर क्या लिखना है? नॉट फाउंड। यहाँ पे क्या लिखना है? नॉट फाउंड। तो यहाँ पे हमने लिखा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इधर हमने लिखा नॉट फाउंड। तो इधर हमने एक्चुअल ऑब्जेक्ट पास किया, अगर मिला तो, और नहीं मिला तो क्या लिखना है इधर? नॉट फाउंड। सो शैल वी ट्राई दिस सर्च डेटा ऑल्सो नाउ? So now here, if I am refreshing the page, is it showing me one more function, that is search data? और यहाँ पे I am entering one more. And किया add new employee. So is it adding one employee over here? Can you see? अलग नंबर से ऐड किया, अभी भी ये एज अ स्ट्रिंग ही ऐड हो रहा है। सो नाउ आई एम स्टॉपिंग द सर्वर एंड आई एम रीस्टार्टिंग इट। Okay, so now here if I am going back, so it is showing added successfully। और इधर क्या आ रहा है? अभी देखो एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, ये कहाँ कैसे आ रहा है? नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, राइट? नाउ इफ आई रन इट वंस अगेन, एंड अगर हमने यहाँ पे 123 डाला और कुछ डाला रेवती and some salary if I enter, and if I click on add new employee, ये कभी कभी सर्वर पे रिक्वेस्ट आने के लिए टाइम लेता है। So over here we are writing added successfully. So we are writing this submit data. Now the problem why Nodemon could not do it, क्योंकि Nodemon is starting which file? app.js। हमने changes कहाँ पे किए थे? मॉड्यूल ARR में ना, तो इसलिए वो अपडेट नहीं हुआ, इसलिए हमें वापस स्टार्ट करना पड़ा। So over here we are adding the value. Now can we search? अभी 123 को सर्च करेंगे। So now here if I enter 123 and if I click on search employee, तो it is saying m1 dot search data not found। तो ये फंक्शन अभी लिखना पड़ेगा हमें, हमने ऐड ही नहीं किया है ये। तो ये मॉड्यूल ARR में we will have to write this particular function, but is it coming here?
और इधर क्या लिखना है, एक्सपोर्ट्स डॉट सर्च डेटा, और ये सर्च डेटा को हम एक आईडी भेजने वाले हैं, ऑब्जेक्ट नहीं भेज रहे हैं, एक एम्प्लॉय आईडी भेज रहे हैं। तो कैन वी राइट द सेम थिंग हियर, एक्सेप्ट द डिफरेंसेस। अभी हम ये चेक किसके साथ करेंगे, एम्प्लॉय आईडी के साथ। एंड देन हियर वी विल राइट इफ OB1 इज इक्वल टू नल, तो हम इंट पास करेंगे हमने यहाँ पे चेक किया है शायद, राइट, OB1 को ही रिटर्न करना है, जो भी आएगा वो। सो कैन आई से जो भी ये फाइंड फाइंड कर रहा है उसको रिटर्न करो, मतलब या तो नल आएगा या तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा। तो नल मिला तो नल आएगा, अभी ये एम्प्लॉय आईडी हम पास कर रहे हैं app.js से इधर, कैन यू सी, यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, जो हमने फॉर्म से रिट्रीव किया वही आईडी यहाँ से पास करेंगे, वो इधर से इधर आएगा, और फिर यहाँ पे होगा सर्चिंग, अगर ऑब्जेक्ट मिला तो रिटर्न होगा, नहीं मिला तो नहीं होगा। डू यू अग्री? तो इसने नहीं पास किया तो नल रिटर्न होगा, अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न किया तो रिटर्न आएगा। So this is how you will have to write it. So now if I am trying to run app.js, अभी वापस रन करती हूँ तो मॉड्यूल 1 वापस इंपोर्ट होगा। अभी यहाँ पे अगर हमने एक और ऐड करके देखते हैं, तो अभी एरे में कितना डेटा है, देखो ये 2 है। नाउ कैन वी सर्च फॉर 122? अभी यहाँ पे अगर हमने 122 डाला और सर्च एम्प्लॉय किया तो इट शुड शो रेफरेंस एरर, एम्प्लॉय आईडी इज नॉट डिफाइंड। अभी देखो ये एरर अगर ढूंढना है तो कहाँ पे ढूंढना है देखना है। नाउ कैन यू सी, यहाँ पे एरर देखो क्या आया है, यहाँ पे एरर देखो क्या आया है, 500, मतलब हमारे प्रोग्राम में एरर है बराबर। और कौन से फाइल में एरर है वो दिखा रहा है, एक्सपोर्ट सर्च डेटा में, एक्सपोर्ट सर्च डेटा में इट गॉट एरर फ्रॉम app.26, और मॉड्यूल एरर में कहाँ पे आया देखो, 18 लाइन पे एरर आया, app.js में 26 लाइन से जब इधर आए तब एरर आया। ओके ये यहाँ पे चाहिए था एम्प्लॉय आईडी ब्रैकेट में, वो टाइपिंग के टाइम गलत हो गया। So now it has reloaded the package, restarting due to changes, अभी पैकेज रीलोड किया है उसने। And now suppose over here if I'm entering the file, is it showing the form? I'm clicking on add new employee, और यहाँ पे we have now 3 values, ये एक गलत ऐड हुआ है। तो एक्चुअली सबमिट में वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट में डालने पड़ेंगे, अभी हमने नहीं डाले हैं। तो नाउ वी वांट टू सर्च फॉर 123, तो कैसे सर्च करेंगे, अभी वो NN की वजह से शायद एरर आ सकता है, देखते हैं। So now is it returning the data in JSON format? Is it returning the data in the JSON format? Yes. और अगर
हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर भेजा जो है नहीं, ऐसा कुछ नंबर भेजा जो है नहीं, तो क्या हुआ? cannot get submit. Okay. So now ideally it should have shown us null, right? तो इधर हमने क्या लिखा है देखते हैं। अगर null नहीं है तो हम ये रिपोर्ट भेजेंगे, या अदरवाइज हमें यहाँ पे नॉट फाउंड रिटर्न करना चाहिए था। सो दिस इज वर्किंग। अभी हमें चेक करना है, यस, बट एटलीस्ट ये तो आना चाहिए था ना, नॉट फाउंड तो आना चाहिए था। HTML टैग लिखना पड़ेगा ना मैम यहाँ पर? ऐसा जरूरी नहीं है, तो एटलीस्ट प्लेन टेक्स्ट में दिखेगा ना, वो नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में भी दिखता है, बट आई विल हैव टू चेक कि क्यों नहीं दिख रहा है। सो हियर वी विल जस्ट चेक console.log नॉट फाउंड। बट आर यू गेटिंग आइडिया एप्लीकेशन कैसे लिखना है, स्टेप्स कैसे फॉलो करना है, ये समझ में आया? हम एक console.log लिखते हैं। मैम वो टैग में नहीं लिखा इसलिए हुआ क्या? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं हुआ। सी HTML में क्या मैं ऐसे बिना टैग का भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ क्या? अगर मैंने ये टेक्स्ट बिना टैग का लिखा है तो ये दिखता है क्या? इधर अगर मैंने लिखा है दिस इज फॉर्म, तो ये बिना टैग का है ना, तो दिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इट शुड अपीयर लाइक अ प्लेन टेक्स्ट। तो ये प्रिंट होता है क्या देखते हैं, फिर देखेंगे ये क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है। So now we are starting the application. मैम वो सर्च को नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न करता है या नल रिटर्न करता है? नल रिटर्न करेगा ना। वो बी को इधर प्रिंट करके देखते हैं तो समझ में आएगा कि वो क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। So now I am entering a file form, some name, some salary, add new employee. तो यहाँ पे एरे में अभी 2 है। Now if I try to enter some other number for searching 1000 and search employee किया तो इधर तो कुछ नहीं आ रहा है। अभी कंसोल पे देखो क्या आ रहा है, इधर अनडिफाइंड आ रहा है, राइट। बट ये नहीं दिखा रहा है नॉट फाउंड। अभी उधर भी शायद हमने कोड जो है वो console.log not found। ओके। मैम नल मैं रिटर्न नहीं कर रहा है, हाँ, नल नहीं रिटर्न कर रहा है वो। नल नहीं रिटर्न कर रहा है तो भी वो इधर आ रहा है ना। क्योंकि नल नहीं है ना मैम, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है तो अगर अनडिफाइंड नहीं है, हमने ओके, कंडीशन डाला कि नल नहीं है तो नॉट उसमें इक्वल आ टू रहा है। मतलब वो इधर ही आ रहा है ना। हाँ मैम, नीचे जा रहा नहीं है। तो वी विल चेक इट विथ अनडिफाइंड। अभी हमारा ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड आ रहा है तो इधर आएगा।
So now here if I enter 1000 तो वो क्या करेगा, नॉट फाउंड, अभी बराबर आ रहा है, और इधर भी उसने अनडिफाइंड दिखाया है. सो एरे तो वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, अगर नहीं मिला ऑब्जेक्ट तो अनडिफाइंड. ओके, तो वो हियर ऑल्सो, ओवर हियर ऑल्सो एड डेटा जो हमने लिखा है, उधर भी हमें क्या लिखना चाहिए, उधर भी हमें क्या लिखना बेटर है, OB1 इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड. यही कर रहे हैं ना हम उधर भी. सो हैव यू गॉट आइडिया अबाउट कोड कैसे लिखना है? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? So this is the step by step. Yes, बोलो. अभी क्या चेंजेस किया मैम अभी ऊपर वाले में? यहाँ पे अगर हमने add पास किया तो we are calling this function, right? add data. और add data में भी हमने यहाँ पे find ही यूज किया है. तो अगर OB1 नहीं मिला तो हम इधर null चेक कर रहे थे. इंस्टेड क्या चेक किया हमने अभी, पुश के लिए भी अनडिफाइंड कर दिया ना उसको. ओके. क्योंकि इधर हमें समझ में आ गया ना, फाइंड को अगर नहीं मिला तो क्या रिटर्न कर रहा है वो, अनडिफाइंड. अनडिफाइंड. इसलिए इधर नल था पहले, उसको भी मैंने अनडिफाइंड चेंज कर दिया. आर यू लेकिन क्लियर? वो वर्क कर रहा था पहले. बराबर है, बट अभी वो चेक करना पड़ेगा कि इधर क्यों चलता है और इधर क्यों नहीं चल रहा है. सो दिस विल ऑल्सो वर्क बिकॉज ओवर हियर इट इज वर्किंग नाउ. ओके, सो आर यू गेटिंग आइडिया अबाउट इट? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझ में आ गया एक्सप्रेस जेएस के एप्लीकेशन का? एनी क्वेश्चंस? अभी राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं, ये जो फॉर्म से डेटा ले रहे हैं, आर वी एडिंग इट इन अ एरे. बट यहाँ पे कैन वी राइट अ डेटा टू कनेक्ट टू MongoDB एंड एड इट इनटू MongoDB का डेटाबेस रादर देन एडिंग इट इन अ लोकल एरे ओवर हियर? कैन वी मॉडिफाई दिस कोड टू कनेक्ट टू द डेटाबेस and then add it into the database rather than adding it into the array? Yes. तो अभी ये जो कोड हमने लिखा है add data का, if we want to modify it to connect to the MongoDB and add it into MongoDB, तो कैसे लिखेंगे, that I will show you tomorrow. Is that okay? तो कल हम MongoDB से कनेक्ट करेंगे एंड MongoDB से क्रूड एप्लीकेशन करेंगे. फिर वी विल सी वेब एप्लीकेशन में डेटा कैसे देखना है बाय कनेक्टिंग टू MongoDB, एंड वेब सर्विस भी कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे. तो टुमारो वी विल बी परफॉर्मिंग क्रूड एप्लीकेशन बाय राइटिंग एंटायर एंड टू एंड एप्लीकेशन. बट टुडे आपको ये प्रैक्टिस करनी है, HTML से डेटा कैसे रिट्रीव करना है, मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करना है. विल यू ट्राई डूइंग दिस थिंग्स टुडे? ओके, तो आज ये देख के रखना, सो दैट टुमारो वी विल सी हाउ टू कनेक्ट टू दी MongoDB, हाउ टू डू क्रूड ऑपरेशंस, मतलब ऐड, डिलीट, मॉडिफाई, ये सब MongoDB में कैसे करेंगे, दैट वी विल सी टुमारो. सो टुडे वी विल स्टॉप हियर ओनली. वी विल बी देयर इन द लैब एट 2 o'clock एंड आई थिंक आज लैब में ये एक्सप्रेस.js का आप प्रैक्टिस करो. And then tomorrow we will see how to do the MongoDB connectivity, web application with CRUD operation with template कैसे यूज करते हैं वो भी दिखाऊंगी, and then web service कैसे यूज करते हैं वो भी दिखाऊंगी. तो कल हम 2 एप्लीकेशन लिखेंगे, एक वेब एप्लीकेशन विथ CRUD फैसिलिटी विथ कनेक्टिविटी विथ MongoDB, एंड दूसरा लिखेंगे वेब सर्विस, और उसको पोस्टमन टूल यूज करके टेस्टिंग कैसे करना है वो भी देखेंगे. Okay, so I will upload these files on the drive in some time. See you in the lab at 2 o'clock. Bye all.